राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के परम चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। श्री जी की कृपा से हम श्री कुंभन दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कुंभन दास जी के चरित्र का भाग 3 है। कल हमने उनकी ठाकुर जी उनके साथ कौन सी लीला करते थे, कल हमने श्रवण किया। आज भी उसी प्रकार हम कुछ लीला श्रवण करेंगे। तो श्री कुंभन दास जी ब्रज से कहीं बाहर नहीं जाते थे। हम सब जानते हैं कि वे ब्रज से कहीं बाहर नहीं जाते थे। तो एक दिन की बात थी, तो वहीं पर श्रीनाथ जी की सेवा हुई थी। शयन हो गया था, श्रीनाथ जी का शयन हो चुका था। तो वहीं पे गोकुल दास जी, जो कि श्री विट्ठल गोसाई जी के पुत्र थे, वो बैठे थे। श्री कुंभन दास जी उनसे वार्ता कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। उतने बात ही बात में श्री नवनीत प्रिया ठाकुर जी के बारे में बात होने लग गई। गोकुल दास जी कहने लग गए, अरे कुंभन दास, तुम यहाँ पे श्रीनाथ जी को अपनी सुंदर सुंदर पद गीत को श्रवण करवाते हो। अरे तुम्हें गोकुल में श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी को भी तो कुछ सुनाना चाहिए। अब यहाँ पर कुंभन दास जी को श्रीनाथ जी से ज़्यादा स्नेह था। थे तो नवनीत प्रिया भी ठाकुर, परंतु उनको उस श्रीनाथ जी से ज़्यादा स्नेह था। तो अब गोकुलदास जी ने कहा कि आओ अभी चलते हैं, श्री श्री नवनीत प्रिया के गोकुल में चलते हैं, वहाँ पर हम उनको तुम पद सुनाना। कुंभन दास जी मना नहीं कर पाए। उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ हाँ चलूँगा चलूँगा। ऐसे रात्रि का समय था, परंतु उनको ये भी पता था कि सुबह मंगल आए। तो उन्हें लगा कि रात में जाऊंगा, रात में आ जाऊंगा, रात ही में जाऊंगा, रात ही में आ जाऊंगा। तो उन्होंने ये सोचकर उनके साथ जाने की तैयारी कर ली और ऐसे वे यमुना जी को पार करके गोकुल जाने लग गए। जैसे गोकुल गए, गोकुल जाने थे और बीच ही में उन दोनों में, श्री गोकुल दास जी में और श्री कुंभन दास जी के बीच में ऐसी वार्ता हुई कि वे वार्ता में इतने मुग्ध हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि कब गोकुल आएगा। बीच ही में रुक गई, चल ही नहीं पाई। तो अब बात करते करते हो गया था सुबह का समय। सुबह हो गई। जैसे उन्होंने देखा कि सूर्य उगने वाला है, जैसे देखा कि सूर्य उगने वाला है श्री कुंभन दास जी ने, वो तो जान गए कि अब तो सुबह हो गई, अब तो मंगला आरती होगी। वो जान भी नहीं रहे कि उनको जाना गोकुल है। तो उसी में वे उसी नाव से जल्दी से ही पहुँचे गिरिराज, और गिरिराज पहुँचते ही श्रीनाथ जी की ओर भागे कि मुझे जाना है, मंगला आरती होने वाली है, मंगला आरती होने वाली है। ठाकुर जी मेरे पद सुनाए बिना उठते नहीं हैं, वरना वो उठेंगे कैसे, यही सोचने लग गए और दौड़ दौड़ के गिरिराज श्रीनाथ जी के पास जाने लग गए। अब वहाँ पर श्रीनाथ जी ने भी लीला की। कैसी लीला की? वहाँ पर श्री विट्ठल गोसाई जी आए। उन्होंने देखा कि अभी तक भोर हो गई है, सुबह मंगला आरती अभी तक नहीं हुई, सुबह का समय है, अभी तक मंगला आरती नहीं हुई। श्री विट्ठल गोसाई जी कहने लगे सभी पंडाओं से, अरे अभी तक आरती, मंगला आरती क्यों नहीं हुई? तब पंडा लोग कहने लग गए कि हम आ ही रहे थे नहाकर, परंतु कभी कुछ, हम जब भी नहाकर आते तो हमारे ऊपर कोई अशुद्ध वस्तु आ जाती है, हमें कुछ होने लगता, कभी पेट, ऐसे ऐसे कहने लग गए। हम अभी तक 5-6 बार स्नान कर चुके हैं, परंतु हम अभी तक मंगला आरती तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा कहने लग गए पंडा लोग। तब श्री विट्ठल गोसाई कहते हैं, अच्छा अच्छा ये सब तो ठीक है, परंतु वो श्री कुंभन दास कहाँ है, वो कहाँ है, वो तो सेवा में रहे। तब वे कहे कि वो अभी लौटे नहीं हैं। तब श्री विट्ठल गोसाई कहे, अरे कहाँ से लौटे नहीं, कहाँ गए हैं वो? वे कहे कि वे गए हैं श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने। तब जो विट्ठल गोसाई थी वह सब समझ गए कि यहाँ पर ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे हैं, ठाकुर जी की मंगल आरती क्यों नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक श्री कुंभन दास जी पहुँचे नहीं और उन्होंने पद नहीं सुनाया, और जब तक पद नहीं सुनाएंगे तब तक ठाकुर जी उठेंगे ही नहीं। उतनी ही देर में जो श्री कुंभन दास जी थे वे दौड़े दौड़े आए और वे पहुँचे श्रीनाथ जी के पास और श्रीनाथ जी को पद सुनाने लग गए। और पद बड़े सुंदर सुंदर वे गाकर श्रीनाथ जी को जगा रहे हैं। यहाँ पर श्री विट्ठल गोसाई सभी पंडा समझ गए कि ठाकुर जी बिना विट्ठल गोसाई बिना कुंभन दास के बिना रह नहीं पाएंगे, और ना कुंभन ही दास श्री
श्री नाथ जी के बिना रह पाएंगे। ऐसे दोनों का सबने प्रेम समझ लिया, भक्त और भगवान का प्रेम सबने समझा। तो ये थी लीला जो ठाकुर जी करते हैं। अब एक और प्रसंग आता है, एक प्रसंग आता है जिसमें तो दोपहरिया की दोपहर का समय था। उस वक्त ठाकुर जी वन में गाय चराने को जाते हैं। तो उस वक्त सारे किवाड़ श्रीनाथ जी के बंद थे। उस वक्त ठाकुर जी गए थे गाय चराने। तो वहीं नीचे ही जो श्री कुंभन दास जी हैं, वे कहाँ, उनकी जो नीचे खेती थी वहीं पे अपने खेत में बैठे थे उस वक्त। और ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर था। तो अभी था दोपहर का समय। वहीं पर श्री कुंभन दास जी अपने खेत में कार्य कर रहे थे, जो भी कार्य था उनका कार्य हो रहा था। उतने ही देर में पीछे से ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने कहा, एक कुंभना देख मेरे साथ खेल, मेरे साथ खेल। अब दोपहर का समय था, धीरे धीरे दोपहर बीतने लग गई, वार्ता हुई दोनों में। फिर शाम का समय हो, जहाँ पर क्या होती है, आरती, फिर आरती होने लगती। फिर वे वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर जाने लग गए, श्री कुंभन दास जी। तब जो ठाकुर जी थे वे कहे, अरे तू मंदिर क्यों जा रहा है? तब श्री कुंभन दास जी कहे, अरे मंदिर में तो आरती होने वाली है, शाम का समय हो गया है, 4 बजे को आरती होती है। तब ठाकुर जी कहे, अरे आरती में तो मुझे ही तो देखने जाएगा, तब क्यों जा रहा है, मैं तो तेरे ही पास हूँ ना। तब श्री कुंभन दास जी कहे हंसते हुए, अरे ठाकुर जी, अरे श्रीनाथ जी, आप भले मेरे पास हो, परंतु आप मेरे पास हो आज, इसके लिए कौन उत्तरदायित्व है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आचार्य जी, अगर आचार्यों ने मुझ पर कृपा ना की होती तो आज आप मेरे पास खेलते कूदते आते नहीं। उनकी कृपा है तभी तो मैं आप मेरे पास आए हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ आरती में। और ये कहकर वे जाने लगे और ये भी कहे, मैं आरती में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे वैष्णव जनों, भक्त जनों, पद गायन सब करने का लाभ मिलेगा। यहाँ पर तो आप सिर्फ मेरे साथ हो, यहाँ पे मुझे क्या लाभ है? और ये कहकर श्री कुंभन दास जी वहाँ पर आरती में चले गए और आरती करने लग गए। यहाँ पर जो श्री कुंभन दास जी हैं, वे ये बताना चाहते हैं, जिन गुरुदेव आचार्यों की, भक्तजनों, वैष्णवजनों की कृपा से मुझे आपकी ये नटखट लीला देखने को मिल रही है, नित्य लीला में प्रवेश मिल रहा है, ये उन्हीं आचार्यों की कृपा से मिल रहा है, आपके सामने पद गायन करने से मिल रहा है। तो आज मैं उसे क्यों छोड़ूँ? ये तो मेरा नियम है, मैं तो इसे रोज़ करूँगा, प्रतिदिन करूँगा। तो वो अपने नियम को दिखाते हुए श्री कुंभन दास जी आरती में जाते हैं। ये लीला थी। एक बार की बात है, श्री विट्ठल गोसाई जी का जन्म होता है। श्री विट्ठल गोसाई जी, तो अब विट्ठल गोसाई भक्त जी का जन्म, तो ठाकुर जी चाहेंगे, श्रीनाथ जी चाहें, ये जैसे मेरा जन्मदिन बनता है, जन्मोत्सव बनता है, उसी प्रकार मेरे भक्त का भी जन्मोत्सव बने। सभी वैष्णव जन जान गए कि ठाकुर जी की भी इच्छा है कि श्री विट्ठल गोसाई जी का जन्मदिन मनाया जाए। तो सब भक्त कहे, हाँ विट्ठल गोसाई जी का हम जन्म बड़े धूमधाम से बनाएंगे, बड़े सब अच्छा होगा श्री गोसाई जी के जन्मदिन में। तब सब सोचे लग गए कि क्या क्या करेंगे, हम सब क्या क्या सेवा कर सकते हैं। तो किसी ने कहा पद गायन, तो किसी ने कहा भोग सामग्री, तो किसी ने सजावट, कोई फूल, ऐसे नए नए प्रकार की तैयारी जन्मदिन की होने लग गई। तो सब भक्त कहे, ये सब तो तैयारी ठीक है, परंतु इसके लिए चंदा होगा, कौन कौन चंदा देगा? तब सभी भक्त, कुछ भक्त कहे, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं चीनी दे दूँगा, कोई कोई मैदा और तेल दे देगा, कोई घी दे देगा। ऐसे सबने कार्य बांट लिया कि कौन क्या देगा, कौन क्या नहीं देगा। ऐसे सबने बांट लिया। और उस दिन क्या बननी थी? जवेली बनानी थी। श्री विट्ठल गोसाई जी के जन्मदिन पे भोग सामग्री में ये बनना था। और ऐसे सबने देने लग गए। तो उसी बीच श्री कुंभन दास जी कहे, अरे गोसाई जी का जन्मदिन है, मुझे भी कुछ करना ही चाहिए,
श्री गोसाई जी की कृपा है मुझ पर, मुझे भी कुछ करना ही चाहिए। वे ये सोचने लग गए। तब उनके घर में 2 पढ़ई और 2 पढ़ा था, यानी कि 2, हाँ 2 पढ़ई 2 पढ़ा था, भैंस के बच्चे। उन्होंने क्या किया, उन चारों को बेच दिया और उससे उनको 2-2 ₹5 मिल गए। ₹5 मिल गए और उन्होंने वही चंदा के स्वरूप में लगा दिया। अब जिस दिन जन्मदिन था, जन्मोत्सव था, उस दिन श्री विट्ठल गोसाई जी मंदिर में पधारे। देखा कि ठाकुर जी का जो द्वार है वो बहुत सुंदर कपड़ों से, फूलों से, एकदम इत्रों से महक रहा है, खुशबू दे रहा है और बड़ी सुंदर सजावट हुई है, भोग सामग्री है, पद गायन सब हो रहा है। तब विट्ठल गोसाई जी कहे, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। भक्तजन भी खुश हुए कि हमारे आचार्य को पसंद आया। परंतु फिर विट्ठल गोसाई जी पूछे, ये सब तो ठीक है, परंतु तुमने ये व्यवस्था कैसे की? तुमने क्या किया, कहाँ से इतनी व्यवस्था की? तब सभी भक्तों ने कहा कि हम सभी ने चंदा लगाकर आपकी जन्मोत्सव के लिए ये सब तैयारी की। तब वे कहे, अच्छा किसने किसने क्या दिया? तब कोई कहने लग गया कि मेरे घर से मैदा और घी आया था, किसी ने कहा मेरे घर से चीनी आई थी, मेरे घर से, सब ने ऐसे कहने। फिर सभी भक्तों का नाम लेने, उसी में श्री कुंभन दास जी महाराज का भी नाम आ गया। तब जब श्री विट्ठल गोसाई जी ने सुना कि कुंभन दास जी ने क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ₹5, उस वक्त ₹5 बहुत होते थे, तो ₹5 उस वक्त उन्होंने दिए थे। और जब उन्होंने ये सुना कि श्री कुंभन दास जी महाराज ने ₹5 दिए हैं, तो उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भरने लग गए और वो कहने लग गए कि तुमने श्री कुंभन दास जी महाराज से क्यों पैसे लिए? तुम सब जानते तो हो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तब तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? तब जब भक्तों ने बताया कि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए, उन्होंने क्या किया, तब तो श्री विट्ठल गोसाई और प्रेम आंसू बहाने लग गए, उन्हें और दुख होने लग गया, दर्द होने लग गया कि, और तभी जैसे उन्होंने कुंभन दास जी को देखा, वे कुंभन दास जी को अपने हृदय से आलिंगन कर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, बहुत प्रेम उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसा उनका श्री कुंभन दास जी का अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम वात्सल्य था। तो एक बार श्री कुंभन दास जी का हास्य प्रसंग आता है। किसी व्यक्ति ने श्री कुंभन दास जी से पूछा, अच्छा श्री कुंभन दास जी, आप इतना पद गायन में अच्छे हैं, परंतु आपके कितने पुत्र हैं? तब उनके उत्तर को आप सुनिए क्या बोलते हैं। वे कहते हैं, मेरा 1.5 पुत्र है, मेरे पास 1.5 पुत्र हैं। अब उस व्यक्ति ने जैसे सुना कुंभन दास जी के मुख से कि 1.5 पुत्र, 1.5 पुत्र किसके होते हैं? तब श्री कुंभन दास जी कहे कि हाँ हाँ, 7 पुत्र हैं, 1.5 पुत्र मेरे अपने पुत्र हैं और बाकी के जो 5.5 पुत्र हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। ऐसा श्री कुंभन दास जी कहते हैं। तब उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, ये 1.5 पुत्र कौन है? तब उन्होंने कहा, अच्छा 1.5 पुत्र, एक पुत्र मेरा चतुर्भुज दास है, जो श्री ठाकुर जी की सेवा में मग्न रहता है, भजन में मग्न रहता है, सत्संग में मग्न रहता है, वो मेरा एक पुत्र है। और मेरा कृष्णदास जो है वो आधा पुत्र मेरा है। क्यों? क्योंकि वो आधा ये, क्योंकि वो गायों को चराने जाता है, गायों का दूध होता है और गायों को प्रसन्नता प्रदान करता है, इसलिए वो मेरा आधा पुत्र है। और आधा नहीं, आधा वो घर ही पे रहता है। ये उनके 1.5 पुत्र थे। और जो 2.5 पुत्र थे, 5.5 पुत्र थे, वो उनके लायक थे ही नहीं, वो सब गृहस्थ में थे, वो अच्छे उनको लगते नहीं थे। सामने वाले को लगता था कि ये जो 1.5 पुत्र कह रहे हैं तो मजाक में कह रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, असली में तो सभी पुत्र इनके हैं। लेकिन ये बात गलत थी। वो सच में वो 1.5 ही पुत्र को मानते थे और उनके लिए कोई मायने नहीं देते थे, बस वही 1.5 पुत्र उनके थे। एक प्रसंग आता है, एक बार की बात है, श्री कुंभन दास जी अपने सेवा कर रहे थे श्रीनाथ जी की। उसी समय उनके जो पुत्र कृष्णदास जी थे, वे गाय चराने के काजे बाग में गए थे, बगिया में गए थे, वहाँ पर गाय को चरा रहे थे। तो उसी बीच एक शेर आता है, वो गायों पे हमला करना चाहता है, वो गायों को नुकसान पहुँचाना चाहता था। तो उसको बचाने के कारण श्री
कृष्णदास जी उसका निवाला बन गए, उसकी खुराक बन गए, और श्री जो शेर था वो श्री कृष्णदास जी को खा गया। अब जैसे ही श्री कृष्णदास को शेर खाया, कोई व्यक्ति देख रहा था, वो व्यक्ति झटपट से गया श्रीनाथ जी के मंदिर में और जाके कह दिया श्री कुंभन दास जी के कान में, देखो तुम्हारा कृष्णदास जी, तुम्हारा जो कृष्णदास पुत्र था वो अब मृतक हो गया, अब वो मर गया, उस पर शेर ने हमला कर दिया। और जैसे ही ये बात श्री कुंभन दास जी ने अपने कानों में सुनी, वो तुरंत तक क्षण मूर्छित हो गए, लेट गए उसी क्षण। और जब ये सब चीज़, ये सारी क्रिया जब भक्तजनों ने सुनी कि ऐसा ऐसा हो गया, तब एक कोई व्यक्ति था, वो कहने लग गया, हम तो जानते ही थे कि ये बस जो कुंभन दास जी हैं, बस मुंह पे बोलते हैं, कहते हैं 1.5 पुत्र, परंतु एक पिता को तो सभी पुत्रों से मोह होता है, 7 पुत्रों से मोह था। बस ये ऐसे ही कहते थे कि मेरे 1.5 पुत्र हैं, और यही कहकर उनको ताना देने लग गए कि ऐसे ऐसे। तब जब विट्ठल गोसाई जी ने सुना कि जो श्री कुंभन दास जी हैं वो ये सुनकर मूर्छित हो गए, तब कुंभन दास जी ने एक भक्त के द्वारा कहा, जाओ उसको ये कह दो कि तुम्हें कोई मृतक सूतक नहीं लगेगा, तुम्हारा पुत्र मरा, तुम्हें कोई सूतक नहीं लगेगा, तुम्हें श्रीनाथ जी की सेवा में मिलेगा समय, मतलब तुम श्रीनाथ जी की सेवा में आ सकते हो, तुम्हें कोई सूतक नहीं लगेगा। और जाकर उस भक्त ने श्री कुंभन दास जी के कानों में कह आया कि आपको कोई सूतक नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइए, आपको श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए, पद गायन करने के लिए, दर्शन करने के लिए सब मिलेगा। अब जैसे ही श्री कुंभन दास जी ने अपने कानों से ये सुना, वे फिर उठ के पद गायन करने लग गए, हंसने नाचने सब लग गए, खुश हो गए। और जब सभी भक्तों ने देखा, सभी जो व्यक्ति उस व्यक्ति ने देखा जिसने बोला था, वो तो सोचने लग गया, ये इसलिए मूर्छित हो गए थे, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसे जवाब भी मिल गया। तो यहाँ पे श्री कुंभन दास जी को किसी से मोह नहीं था। वो सोचे कि कहीं मैं अपने श्रीनाथ, अगर ऐसा हो गया तो मैं 13 दिन तक तो अपने श्रीनाथ जी का चेहरा ही नहीं देख पाऊंगा, और मैं कैसे फिर जीऊँगा। इसी कारणवश वो मूर्छित हो के गिर गए थे। ये उनके और श्रीनाथ जी के बीच का प्रेम था। तब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वे क्षण आता है, श्री कुंभन दास जी थे, वे 115 वर्ष जिए थे। 115 वर्ष, सबसे बड़े अष्टछाप के कवि जो 115 वर्ष जिए थे। उन्हीं में जो उनके पुत्र श्री चतुर्बुद्ध दास जी हैं, वो भी अष्टछाप के कवि थे, जो अष्टछाप कवि में सबसे छोटे थे, अष्टछाप कवि के सबसे छोटे थे। तो वे भी उनके पुत्र श्री कुंभन दास जी के पुत्र थे। तब उनकी मृत्यु का समय आ गया था, यानी कि देह छोड़ने का समय आ गया था श्री कुंभन दास जी के। तो वहीं पर एक कुंड के बगल में बैठकर वे बैठे रह गए। और वहाँ पे जब श्री चतुर्बुद्ध जी दास जी आए, उन्होंने कहा, अरे पिताश्री, आप आए नहीं, आपने कीर्तन नहीं किया, आपने पद गायन नहीं किया। तब जो कुंभन दास जी थे, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि पुत्र, अब ये मेरा आखिरी समय है, ये आखिरी समय चल रहा है, अब मुझे ये देह छोड़कर श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में जाना है। सीधे बोल दिया। तब चतुर्भुज दास जी ने कहा, अरे पिताश्री ऐसे कैसे? वे कहे, यही सत्य है, अब मुझे जाना होगा। फिर वहाँ पे श्री विट्ठल गोसाई जी आए और वहाँ पे कहे, अच्छा तो अब तुम जा रहे हो। अब आप लोग सोचोगे कि विट्ठल गोसाई वो तो और बड़े होंगे, उनके गुरुदेव थे, परंतु ऐसा नहीं है। गुरुदेव उनके छोटे थे, उम्र में छोटे थे, परंतु अपने गुरुदेव का दर्जा देकर उन्हें बड़ा मानते थे, उनसे बड़े थे, गुरुदेव थे तो बड़े थे। तो वहीं पर उनके श्री विट्ठल गोसाई जी आते हैं और कहने लगते हैं, अच्छा तो अब आपका जाने का समय हो गया है, अब आप श्री प्रिया प्रीतम की लीला में जाएंगे। तो जब विट्ठल गोसाई जी ने सुना कि अब वे जाने वाले हैं, तो उनसे प्रश्न किया, अच्छा आप ये बताइए, अभी आप जाने वाले हैं, ये बताइए कि आपके चित्त में क्या चल रहा है। उस वक्त श्री कुंभन दास जी समझ गए कि श्री विट्ठल गोसाई जी कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, और गोसाई जी को वो पद गायन करके सुनाते हैं कि
रस में रहत गड़ी हो रसिकानी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, विहरत संग लाल गिरधर के कौन भांति पड़ी। कुंभन दास लाल गिरधर संग रति रस के ली बड़ी। यानी कि वे कहते हैं वे उस रस में डूब रहे हैं। किस रस में? जहाँ पर श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, जहाँ पर श्याम सुंदर तमाल वृक्ष का तना बने हैं और उस पर श्री राधा रानी बेल बनी है, कनक की बेल, स्वर्ण की बेल बनकर लिपटी हुई हैं। वो तमाल का वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। उसमें से जो बिजली जैसी चमक आ रही है, श्याम सुंदर घन बादलों की तरह, और श्यामाजू उस पर बिजली की चमक की तरह लग रही हैं। और इसी को देख श्री कुंभन दास जी गिरधर की उस लीला पर, श्याम सुंदर की उस लीला पर, श्यामा की लीला पर वारी वारी जा रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने पद सुनाया और पद सुनाकर श्री विट्ठल गोसाई जी के चरण को यानी कि चरण पकड़ के उन्हें प्रणाम करने लग गए और तत्क्षण उन्होंने देह को त्याग कर श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इस प्रकार यहाँ पर उनके इस पवित्र चरित्र को हम विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से हमने श्री कुंभन दास जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। ऐसे ही हम आगे भक्तों के चरित्रों को श्रवण पान करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।